पर्चा भर रहे हैं? नहीं, इसका कारण है कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए। ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा अब कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया। बीजेपी नेता अतुल शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र से चुनावी टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा, इसके पीछे एक कारण है, मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कई वर्षों से कर रहा हूं और अब किसी और को यहां से चुनावी टिकट देना यह संगीत की कुर्सियों का खेल नहीं है, बल्कि चुनाव है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीदवार की जीतने की संभावना और उसके द्वारा किए गए कार्य पर विचार करना चाहिए था। जब मैं पार्टी के लिए 24 घंटे काम करता हूं, तो यह देखकर दुख होता है कि ऐसा होता है। पार्टी के पास अभी भी अपना निर्णय बदलने का समय है। मैं एक पार्टी का वफादार सदस्य हूं। मैं पार्टी नेतृत्व से अपील करता हूं कि जब अभी भी समय है तो इस गलती को। अभी आप निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं? नहीं, इसका कारण है कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए। ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा अब कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया। मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है। वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाड़की बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए हैं। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। भाजपा के नेतृत्व की तरफ से अपील की जा रही है कि जिनको भी टिकट नहीं मिला है उन्हें बागी प्रत्याशी की तरफ फॉर्म नहीं भरना चाहिए, चाहे भाजपा प्रत्याशी हो या महायुति का प्रत्याशी हो, सपोर्ट करना चाहिए। इस बात की अपील बार बार की जा रही है। नहीं, अपील करने दीजिए, मगर कहीं नेतृत्व को यह भी पता होना चाहिए कि अपनी गलती हो तो जहां गलती हुई है वो अभी भी वक्त है, वो चेंज कर दें। हम तो पार्टी के लॉयलिस्ट है। गलती हमारे से भी होती है, गलती नेतृत्व से भी हो सकती है। वो मेरी अपील है मेरे नेतृत्व को कि अभी भी समय है, आज आखिर का दिन है, आप उसमें उसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर पार्टी की ओर से आपको टिकट नहीं मिला है अभी तक भी, अगर आगे भी नहीं मिलता तो आप निर्दलीय लड़ते रहेंगे या पर्चा वापसी की कुछ उम्मीद रहेगी? नहीं, देखो, मेरे जनता, मेरे जो कार्यकर्ता ने कल रात को जो कहा है, वो जो कहेंगे वो मैं करूंगा। बहुत दुखी है। तो रात के बाद से अब तक पार्टी की किसी नेता की या किसी का दिल्ली से किसी का फोन आया? नहीं, मेरे मुंबई के अध्यक्ष ने फोन किया, उसको तो पता भी नहीं था। ये सरप्राइजिंग है। आशीष जी शेलर कहते हैं कि आपके 2-3 फोन आए थे, क्या हुआ ये? मैंने कहा मैंने तो पर्चा भरा है। मैंने सारी बातें बताई उनको। उन्होंने कहा मैं मिलने आता हूं। बोला अवश्य आइए, मगर मैं लड़ने वाला हूं। सीट परंपरागत रूप से वो भाजपा की रही है, तो वो सीट शिवसेना को देना और फिर प्रत्याशी भी भाजपा की तरफ से शिवसेना जाना, ये एक तरह से एक नया प्रयोग आप देख रहे हैं? इतने ही तो मैं डिटेल में, मजबूरियां रहती है पार्टी को, ऐसा नहीं है, मगर पार्टी की मजबूरी के साथ वहां कौन है, कौन नहीं है, कौन काम करने वाला है, कौन वहां पर पॉपुलर है, उसका भी पार्टी ने साथ में सोचना चाहिए। चेंजेस होते हैं, मगर ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कि जहां पर जो एक लोक प्रतिनिधि, एक नेता, एक कार्यकर्ता जहां बरसों से 24 घंटा काम कर रहा है, उसको दरकिनार किया जाए। तो आपका पर्चा बरकरार रहेगा या वापस लेंगे? आपके कार्यकर्ता तय करेंगे? बिल्कुल, वापस लेने का सवाल ही नहीं आता।